इस तरह से लेखक कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता था जब कोई मुझसे ये पूछता था कि किसकी दवा हो रही है, कुछ फ़ायदा है। इस तरह से जब कोई रोनी सूरत से मुझसे प्रश्न करता था तो मुझे बहुत आनंद आता था और उस आनंद की कोई सीमा नहीं थी। हाँ, तो एक दिन मैं हॉकी खेल कर आया। लेखक कहता है कि एक दिन की बात है, मैं हॉकी को खेल करके आया था, कपड़े उतारे, स्नान किया। शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट ज़रा ज़्यादा खा गया था, इसलिए भूख नहीं थी। रिफ्रेशमेंट का अर्थ होता है नाश्ता। रिफ्रेशमेंट का अर्थ होता है नाश्ता। मैंने मैच में नाश्ता कुछ ज़्यादा खा लिया था, इसलिए मुझे भूख नहीं लग रही थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा। मैंने कह दिया कि आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष ना सही, साधारण सही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। संभव है मेरे आने में देर होगी। मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया था, 12 पूरियां थीं और वही रोज वाली आध पाव मलाई खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाजार का रसगुल्ला आया है। रस तो होगा ही, कल तक संभव है कुछ खट्टा हो जाए। 6 रसगुल्ले निगल कर मैंने चारपाई पर धरना दिया। इस तरह से कवि कहता है कि मैंने इन सब चीज़ों को खाने के बाद चारपाई पर धरना दिया, अर्थात चारपाई पर आराम करने के लिए लेट गया। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। रसगुल्ले छोटे नहीं थे बल्कि बड़े बड़े थे, मोटे थे। इस तरह से उन रसगुल्लों को खा करके मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई थी। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कूच रहा है। लेखक कहता है कि जब मैं सो गया, सोने के बाद 3 बजे जब रात में मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पेट में कोई सुइयां चुभ रहा है, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृतधारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती है। मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदें पान की, अर्थात मैंने उसकी कुछ बूंदें पान कर ली, अर्थात पी ली। दोबारा दवा पी, तिवारा पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, पीत्वा पीत्वा, पी करके पुनः पी करके की सतर्क सार्थकता उसी समय मुझे मालूम हुई। प्रातःकाल होते होते शीशी समाप्त हो गई। दर्द में किसी प्रकार की कमी न हुई। प्रातःकाल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। लेखक कहता है कि इस तरह से मैंने पूरी रात में वह शीशी पी ली, परंतु मेरे दर्द में कोई कमी नहीं हुई, मेरा दर्द कम नहीं हुआ। और प्रातःकाल ही डॉक्टर को बुलाने के लिए मैंने एक आदमी को भेज दिया। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल में कार्य करते थे। वे एक इक्के पर तशरीफ़ लाए। सूट तो वे ऐसा पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था प्रिंस ऑफ वेल्स के बेल्टों में हैं। ऐसे सूट वाले का इक्के पर आना वैसा ही मालूम हुआ जैसा लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। मैं अपना पूरा हाल भी ना कहने पाया था कि आप बोले। वे अपने आप ही बोलने लगे कि जवान दिखाइए। मैं कुछ कहता उससे पहले ही डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि अपनी जवान दिखाइए।
प्रेमियों को जो मज़ा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों की जीव देखने में आता है। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए, बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। इस तरह से डॉक्टर साहब ने मुझे ये बात कही। मैं तो दर्द से बेचैन था। डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे। चलते चलते बोले, अस्पताल खुला ना होगा, नहीं तो आपको दवा मंगानी ना पड़ती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा, वहाँ दवाइयाँ ताज़ी मिलती हैं। बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा। दवा पी गई। गर्म बोतलों से सेक भी आरंभ हुई। सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी नहीं हुई। इस तरह से लेखक कहता है कि डॉक्टर साहब की दवा भी सभी पी ली गई, गर्म बोतल से सेक भी किया गया, परंतु दर्द में किसी तरह से कोई आराम नहीं मिला।